खुशामदीद सदा रमज़ान में नाज़रीन। रमज़ान मुबारक की एक और बड़ी फजीलत है, वो ये है कि नज़ूल कुरान का महीना भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल होने वाले कुरान की पहली आयत इसी महीने में नाजिल हुई थी। इसलिए मुसलमान रमज़ान मुबारक को कसरत से पढ़ते हैं, कुरान पाक को रमज़ान में कसरत से पढ़ते हैं और इसकी कोशिश करते हैं कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए। तो नुज़ूल कुरान की इब्तिदा, कुरान की हिफाजत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खातिमुन नबीन, आज का हमारा टॉपिक ये है। हमारे गेस्ट हमारे साथ बिल्कुल इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कुरानिक स्टडी स्पेशलिस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब। अब्दुल सलाम साहब, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम साहब, गुफ्तगू बढ़ाएंगे जो हम अपनी आगे, और वो है बुनियादी सवाल ये है कि माह रमज़ान क्या है और माह रमज़ान में रोनुमा होने वाला सबसे बड़ा वाक़या भी हम जानना चाहते हैं आपसे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि रमज़ान का लफ्ज़ क्या है, क्योंकि इस पे इसलिए बात करना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस महीने को रमज़ान का नाम अल्लाह ने दिया है। अच्छा जी, किसी इंसान ने नहीं दिया, कुरान पाक ने दिया है ये नाम कि ये शहर रमज़ान है, ये रमज़ान का महीना है। बेशक। तो रम्ज़ जो है ना, अरबी में उसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग उसका ये है कि जो गर्मियों के बाद जब ज़मीन जल जाती है बिल्कुल और तमाम वेजिटेशन अरब में ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद जो बारिश होती थी और उससे सारे फिर दोबारा लहलहा उठते थे सहरा, नई फसल उगती, नई फसल, नई जन्म, एक नई परतौ ज़िंदगी को मिलता था, उसको, उस बारिश को रम्ज़ कहते थे। वाह, ठीक है। और दूसरा मतलब है जलना। तो ये दोनों जो हैं ये रमज़ान, शाहरु रमज़ान पे पूरा उतरते हैं कि रोज़े के ज़रिए पूरे साल में जो कसाफ़तें, जो गलाजतें जो इंसान की को रूहानी तौर पर परागंदा कर चुकी होती हैं, आप जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद एक नई ज़िंदगी, नई बहार जो है ना जी, वो आपके ऊपर आती है। ये रमज़ान का बेसिक थीम ये है कि वो जो बारिश है जिससे नई ज़िंदगी मिलती है। हर साल अल्लाह ताला ने मोमन को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह फ़ज़ल एहसान किया कि हर साल उनको ये मौका दिया कि आप अपनी पिछली कसाफ़तें, गलास्तें सारी साफ़ कर लें और एक नए सिरे से अपनी सोल को प्योरीफाई करके दोबारा से शुरू हो जाए। वाह वाह, ये सबसे बड़े। उसके बाद जलने वाला मानी अगर ले लें तो जलने में देखें जो बताया बुजुर्गान दीन ने, वो ये कि रोज़ा जो है वो तमाम गुनाहों को जला देता है। वही बात वही आ गई कि आपको दोनों मीनिंग जो है ना, ग्रामर के या लिंग्विस्टिक दोनों मीनिंग जो है वो इसके ऊपर पूरे हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये रमज़ान ये है और ये है। लेकिन जो आपने बात की है कि रमज़ान में जो सबसे बड़ा वाक़या क्या रूनमा हुआ, तो रमज़ान ही नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा वाक़या जो है ना जी, वो नुज़ूल कुरान है। सुभान अल्लाह, बेशक। और नुज़ूल कुरान क्योंकि रमज़ान में हुआ इसलिए हम उसको रमज़ान का सबसे बड़ा वाक़या कह सकते हैं जी। लेकिन दर हकीकत कायनात में वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात में से सबसे बड़ा जो वाक़या है ना, वो नुज़ूल कुरान है। इवन बिग बैंग से भी बड़ा वाक़या है ये। और मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं कोई जज्बाती वाबस्तगी रखता हूँ कुरान से। ये मैं आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव करके दूंगा कि ये बिग बैंग से बड़ा वाक़या है। ठीक है, क्या बात और सुनना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। इशू ये है, मायूसी ये है, यहाँ दुख ये होता है कि हमने कुरान को छोड़ा हुआ है। ये एक मिनट मुझे इस पे दें, ठीक है जी। वो रसूल जिनकी शफात के ऊपर हमारी सारी जिंदगियां मुनसर हैं, हर मुसलमान इस आस पे जीता है कि उसको अपने रसूल की शफात नसीब होगी और मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो रसूल, आप कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह के हाँ गुजारिश करेगा, शिकायत करेंगे कि ए बारी ताला, मेरी उम्मत ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। पसे पुष्ट डालने से क्या मुराद है कि इनका कुरान इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहा था। लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कुरान अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आप वहाँ चले जाएंगे जिनकी शिकायत लगेगी। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस नबी से आपने शफात लेनी है, जिसकी वजह से आपकी अगली बिलियन ट्रिलियन साल की ज़िंदगी जो है वो खुशगवार होनी है, वो जब आपकी शिकायत लगा रहा होगा तो वहाँ हम कहाँ खड़े होंगे।
अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हम कहाँ खड़े होंगे। इसलिए कुरान 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 अपनी नस्लों को, नौजवानों को घरों में, यकीन करें आप इसको पढ़ें, ये आपको पंजाबी में कहते हैं जफ्फा डाल लेगा। ये ऐसी किताब है, ये आपको जाने नहीं देगी और कहेगी बस बैठ जाए इधर। और सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ना है आपने? नहीं, देखिए पढ़ने को क्वालिफाई करना है ना, व्हाट इज पढ़ना। मैं कई दफा बात करता हूं, समझ के पढ़ना, समझ कर पढ़ना। जब तक आप समझते नहीं, वो पढ़ने को क्वालिफाई नहीं, स्टडी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। हाँ जी, वो तो फिर रीडिंग आ गई ना। हाँ, ठीक। तो इसलिए कुरान पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब ये किस तरह कुरान जो है वो कायनात, नुज़ूल कुरान कायनात का सबसे बड़ा वाक़या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नबूवत को समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई हुक्म, कोई किताब जो है ना वो गैर नबी पे नाज़िल नहीं हुई। बेशक। इसका मतलब है कि अल्लाह ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया है जी। ठीक है जी। क्यों कायम किया गया वो इंस्टीट्यूशन जो नबूवत का था? वो इसलिए कायम किया गया कि अल्लाह ने जब एक ऐसी तख्लीक बनाई जो आज़ादाना सोच सकती थी, लिबरल थी, ठीक है जी, और अल्लाह ने उसको ये चॉइस दी कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो तुम मुझे मान लो, चाहे मेरा इनकार कर दो। अल्लाह। ऐसी कोई मखलूक और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जब अल्लाह ने ये बनाई तो एक अल्लाह का बरगजीदा उसका करीबी बंदा था, उसने चैलेंज कर दिया। हाँ जी, ठीक है जी। उसने जब चैलेंज किया है ना, वो चैलेंज के अल्फाज आप सूरह हिजर में पढ़ें, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग भी हैं और खतरनाक भी हैं। उसने सबसे पहले तो उसने गेम की, उसने अल्लाह से कहा कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मौत ना दें। अल्लाह। उसको मोहलत दे दी गई। उसने कहा अच्छा अब तूने मुझे मोहलत दे दी है ना, अब ये जो तेरा लाडला जो तूने बनाया है ना, जिसको तू कह रहा है कि मैं खिलाफत अर्जी अता करूंगा और जहाँ जहाँ अर्द है वहाँ वहाँ खलीफा बनाऊंगा, मैं इसको तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा। इसके आगे से आऊंगा, इसके पीछे से आऊंगा, इसके आगे से आऊंगा, इसके ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, और इसको लफ्ज यूज किया, इसको अगवा करूंगा। अब आप किडनैपिंग आप अपने माइंड में ले आए ना कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आपको किसने किडनैप कर लिया और किसी और तरफ ले गया। दिस है चैलेंज किया अल्लाह को। अब अल्लाह चूंकि उसको गैर मरई कुव्वतें दे चुका था, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर है, अपनी फेस चेंज कर सकता है, अपनी हैयत चेंज कर सकता है, वो गैशियस वॉल्यूम है, ठीक है ना। उसके पास ये पावर है कि वो आपके गुमान में आ सकता है। मेरे पास ये पावर नहीं है, मैं आप यहाँ आपके गुमान में आ सकूं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसके पास ये है। फिर उसके बाद डाटा है पूरा आपका। इतने ताकतवर दुश्मन को फेस करने के लिए इंसान बिल्कुल बेबस था उसके सामने, बिल्कुल बेबस था। तो अल्लाह ने वहां इंसान को हौसला दिया कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए रास्ता खोल के रखूंगा, बेशक, और जहां जहां तुम्हें खतरा महसूस होगा तुम्हें मैं बचाऊंगा, लेकिन शर्त एक है कि तुमने मेरे आगे झुकना है और मुझे मानना है। हम तो अब्दुल सलाम साहब अपनी रोजाना की जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि इतना बड़ा दुश्मन हमारे साथ है, हमें पता ही नहीं उसका। अब आप देखें ना उस दुश्मन की पावर्स देखें, और वो चैलेंज किसको करके आया? रब्बे कायनात को, अल्लाह, ठीक है। और अल्लाह ने कहा कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और उसके लिए उस अल्लाह ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया। अब अल्लाह ने इस जो उसकी प्यारी लाडली मखलूक है ना इंसान, इसको अल्लाह ने बड़े साइंटिफिक अंदाज में आगे बढ़ाया। ये प्रिमिटिव स्टेज से शुरू हुई, इसकी ज़िंदगी तहजीब की तरफ बढ़ती चली गई, और वो इर्तिका जैसे जैसे इंसानी जहन का इर्तिका होता रहा ना, उससे पहले पहले उस इर्तिका की रहनुमा के तौर पर नबूवत उतरती रही। सही, ठीक है जी। और वो नबूवत क्या थी? वो इंसान के इर्तिका को अल्लाह स्टडी करता था, और उससे आगे फिर जो है ना जी, वो जाके तो वो बताते थे कि अंबिया आ जाते थे, और यानी रहबर होते थे। बिल्कुल, रहबर वन स्टेप एडवांस होता है। हाँ जी, ठीक है, बेशक। तो ये नबूवत चलते 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 जो है ना जी, जब अपने औजे कमाल पे पहुंच गई, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ नबूवत खत्म नहीं हुई, कमाल पर पहुंच के खत्म हुई। इसमें बड़ा थिन लाइन है, इसके बीच में कमाल पे पहुंच के खत्म हुई। वो इसमें थिन लाइन क्या है? थिन लाइन ये है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हम कहेंगे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, हम घर चले जाएंगे, कल आगे फिर शुरू कर लेंगे। एक दफा तो खत्म हो गया, लेकिन कमाल पे पहुंचने का मतलब यह कि अब इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकता।
ओवर परफेक्शन पे ओवर कोई एडिशन नहीं हो सकता। बेशक। तो खत्मे नबूवत ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई, बेशक। बल्कि अपने औजे कमाल पर पहुंच के खत्म हुई। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है जी, ये खत्मे नबूवत का ये कंसेप्ट है। नबी सल्लल्लाहु क्यों हुआ इस तरह? इसलिए कि जब औजे कमाल पे नबूवत पहुंच गई तो अब इंसानी जहन ने उसके पीछे पीछे अपने औजे कमाल की तरफ जाना था। वाह वाह वाह। उस नबूवत के पीछे पीछे इर्तिका, और उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल ये है कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, 610 के करीब उन्होंने अपने नबूवत का ऐलान किया जी। 610 से पहले पहले की तमाम साइंसी नजरियात झूठे साबित हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अगले में कल बात करेंगे हम। 610 से पहले पहले के दुनिया में जितने साइंटिफिक नजरियात थे आज वो गलत साबित हो चुके हैं। सुभान ये अल्लाह। सबसे बड़ी दलील है कि मेरे नबी की वो नबूवत जो अपने औजे कमाल को पहुंची वो इंसानी इर्तिका को लेके पीछे पीछे चल रही है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। बड़ी जनाब खूबसूरत बात की अब्दुल सलाम आरिफ साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और ये जो आपने एंड में कहा कि ओजे कमाल तक पहुंची, ये बात बड़ी मुश्किल समझ में आई लेकिन समझ में आ गई। अच्छा, सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती, क्यूरियोसिटी से भरपूर गुफ्तगू होती है। वो फिर दिल करता है कि बंदा गौर से सुनता और रहे। इंशाल्लाह ये जो मेरे गुफ्तगू रसूल के का कदमों का सदका सर। बेशक बेशक, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला अगले 22 दिन है, ये कितने दिन इंशाल्लाह रह गए, अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ ही तमाम हैं। दिनों तक जारी बातचीत रहेगा। करते अब्दुल सलाम रहेंगे साहब हमारे साथ होंगे, और अभी ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और क्यूरियोसिटी से बहुत भरपूर शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू मुझे होती है। मौका अब्दुल सलाम देते साहब हैं। हमारे लिए, बल्कि हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है जी, और हम ये पामोलिव की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है जी, ये मेहरबानी। आपके साथ जाएगा। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर Thank फॉर you योर so टाइम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।